तो ये तो सही बात नहीं है। विज्ञप्ति में जब आपने कहा कि हम सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज मेधा सूची तैयार करेंगे, इसका मतलब ही हुआ कि आप ज्वाइनिंग देंगे। इसका मतलब यही हुआ। उन्होंने जवाब में कहा है कि हमने कहीं भी नियुक्ति की बात नहीं की, तो नियुक्ति कहने से नहीं होता। विज्ञापन में सर सीट है और इसके बराबर ही इसका मतलब ही हुआ कि नियुक्ति। इसका मतलब आज और कल सदन चल रहा है सर विज्ञापन सदन में हम लोग सवाल दिए हैं, सवाल का जवाब गलत आया है। उसके बाद हमारे पास जो अधिकार बचता है गलत जवाब आने के बाद, उसको कहते हैं विशेषाधिकार हनन। तो विशेषाधिकार हनन के तहत हम तमाम जो जवाब है, जवाब के अलग अलग पॉइंट पे 3-4 जगह उन्होंने गलत बात कही और रिजल्ट उनको जो कहना था अपनी मर्जी से वो लोग कह रहे थे। उन सारे पॉइंट को हम लोग तोड़ करके सही बात क्या है और कैसे एक विधायक के सवाल को मंत्री गलत जवाब दे सकते हैं। लिखा गया तो हम अभ्यर्थियों से ये कहना, यहाँ प्रूफ है आर के महाजन जी का लेटर है। हमारे व्हाट्सएप पे 500 से ज्यादा 1000 लोगों ने कम से कम लोगों ने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भेजे। सब देखना अभी संभव नहीं, गवर्नमेंट का ही लेटर है। हमने सबको यही कहा उस समय, सब लोग जब हम आंदोलन में जानते हैं जब IPF था तब जवाब तैयार करते हैं, कुछ नहीं हमें हार्ड कॉपी कुछ देने लायक है तो उनको दे। हाँ सर है हार्ड कॉपी आप लोगों के पास ये पास है ऑर्डर भी है सुप्रीम कोर्ट का उसको लगा के यहाँ दे दीजिए भैया। अरे सुप्रीम कोर्ट वाला दीजिए, सुप्रीम कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट वाला प्रिंट है। हाँ सर हाँ सर सुप्रीम कोर्ट वाला दीजिए तो वो मटेरियल दे दीजिए बस। हाँ बस बिल्कुल सर, ये मटेरियल लेते हुए सर ये तो आपको ये मिल चुका है। ये सर जो RK महाजन जी की जो उस समय तत्कालीन जो थे उन्होंने ये मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जिसके बाद से इसका विज्ञापन निकालने के लिए तैयारी हुई, जिसमें कि साफ साफ ये बात कही गई है कि विषयवार रिक्तिवार जो है कि रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये लीजिए। इसके बाद सर ये रहा जो श्री आनंद किशोर जी ने उस दिन जब विज्ञापन जारी किया तो उस दिन का प्रेस नोट है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कट ऑफ जो है कि उसका जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद सर ये रहा विज्ञापन। विज्ञापन में नंबर 2 पे, विज्ञापन पे सर नंबर 2 पे साफ साफ लिखा हुआ है, और 12 नंबर पे सर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्हीं लोगों को प्रमाण पत्र मिलेगा जो मेधा सूची में आएंगे। क्लियर कट सर आप देखिए। और मंत्री जी बोल रहे हैं पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, तदनुसार प्रमाण पत्र वितरण किया जाएगा। उसके बाद सर एक और लेटर आता है माननीय गिरिवर दयाल सिंह का जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है। यहाँ पे देखिए सर, इस क्रम में परीक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाए। गिरिवर दयाल जी भी कह रहे हैं रिक्ति हो रही उतनी ही देना। फिर सर इस पे केस होता है, उस केस में सर ये 85/20/2020 इसमें BSEB ने काउंटर एफिडेविट जारी किया, ये कहते हुए कि दैट STT 2019 had not been a qualifying examination, rather it was in the nature of the competition sir to select the best teacher। सर अब ऑप्शन आपके सामने है कि हाउ कैन यू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर। अगर आप मेरिट और नॉट इन मेरिट को बराबर कर दोगे सर तो हाउ कैन यू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर। अगर आपको बेस्ट टीचर सर सेलेक्ट करना है तो सर आपको मेरिट के साथ में जाना ही पड़ेगा। सर ये सारे कागज जो है सर और जो भी है हमारी मांग को सपोर्ट करते हैं, और सर हम ये चाहते हैं कि ये 26 जून का जो काला कानून जो लेटर जो इन्होंने जारी किया जिसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट को बराबर कर दिया सर, इसको रद्द करवाइए। यही आदेश है जिसकी वजह से सारी समस्या हुई है। सर कैसे सर, इसमें एक जगह लिखा हुआ है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत। सर इसमें एक जगह लिखा हुआ है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत। तो सर ऐसा कौन सा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है जो कहता है कि 2 अनइक्वल लोगों को इक्वल कर दिया जाए। ये तो सर कहीं नहीं होता है ना कि 2 अनइक्वल लोगों को इक्वल किया जाए। अरे आपने भी एग्जाम दिया सर, हमने भी एग्जाम दिया, हमने मेहनत करी, हमने 150 के पेपर में 120 लेकर के आए और आप 70 लेकर के आए और आप हमारे बराबरी में आ जाओगे सर। ठीक है, इस तरह से जो फेल वाला स्टूडेंट है वो भी सर ये सारे करेगा तो बोलेगा कि हमको सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सर। कहने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये मामला
मेरिट नॉन मेरिट का नहीं होता अगर सरकार जो है वो 12 तारीख को इतना बड़ा ब्लंडर नहीं की होती। सारा जड़ तो वहीं से हुआ। हमें जो लगता है कि 12 तारीख को जो 24,599 कहा गया था वो असल में वही मेरिट पूरा सरकार उसके तमाम शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री इतनी बार गलती कर रहे हैं कायदे से सारे विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए सर। बिल्कुल सर। और इस मसले को लेकर के जब हम शिक्षा मंत्री के माने विधानसभा से पहले भी हम स्टेट के मुद्दे पे शिक्षा मंत्री से मिलने गए और उनको समझाते रह गए मैटर कि नहीं, हमने तो उस समय यही जो आपका ये है जिसमें विषयवार और कोटिवार मेधा सूची की बात है, हमने कहा कि इसका मतलब ही होता है कि ज्वाइनिंग नहीं, ज्वाइनिंग वर्ड दिखाइए, ज्वाइनिंग वर्ड कोई तर्क से बात करेगा तब सीट के अलावा एक नेक्स्ट मूव क्या होगा सरकार के खिलाफ? अगला मूव हमारा होगा, एक तो छात्र जो है वो आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन में हम लोग साथ हैं, हमेशा साथ हमारा एकदम हम साथ हैं। अच्छा, हम खुद ही छात्र जीवन से जस्ट निकले ही हैं, आंदोलन करते हुए ही यहाँ हैं। और दूसरी बात है कि विधानसभा के स्तर पर, और लीगल लड़ाई भी आप लोग का चल रहा है, विधानसभा के स्तर पर विशेषाधिकार हनन का हम केस फाइल करने जा रहे हैं। और अगर नहीं मानेगा शिक्षा मंत्री, अगर नहीं मानते हैं तो संभव है कि इसको लेकर के एक अलग से कोर्ट में, अच्छा हम अपने बतौर आप अपने पर्सनल लेवल से आप इन लोगों का मामला कोर्ट में, क्योंकि देखिए बिहार में नियोजन प्रणाली जब तक खत्म नहीं होगा एजुकेशन का क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते, कभी क्वालिटी नहीं। और पूरे देश में बिहार को लोग इसीलिए जान रहे हैं, इसीलिए बदनाम है। यूपी में देखिए, झारखंड में देखिए, तो एजुकेशन का क्वालिटी दुरुस्त करना ये हमारी प्रायोरिटी है। तो नियोजन प्रणाली से वो संबंधित क्या कारण है कि हमारा बिहार ग्रेजुएशन का और बीएड का मार्क्स जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। ग्रेजुएशन में और बीएड में कैसे नंबर आते हैं किसको नहीं पता। आप जब एग्जाम ला रहे हैं, एग्जाम जब ले रहे हैं तो एग्जाम को बनाइए, एग्जाम का आधार बनाइए। और इसमें जो दिक्कत, नियोजन में जो बड़ी दिक्कत है कि जिन लोगों ने मान लिया पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, अब 10 साल से वो खेती बाड़ी कुछ और काम में लगे हुए हैं, उनके पास लेकिन बीए है, अब अचानक से उनको कहिए कि बच्चों को पढ़ाए, तो बच्चों को पढ़ाना मजाक थोड़ी है। इसलिए ये तमाम चीजों को लेकर के कोर्ट में हम खुद माने नियोजन प्रणाली बिहार से खत्म हो, मैंने नियुक्ति का सिस्टम कीजिए, एग्जाम लीजिए, ज्वाइनिंग दीजिए, मेरिट के आधार पर। इतने सारे इसमें अभ्यर्थी परेशान हैं। तो उसको जो करना कीजिए। नहीं सर, जैसे एमपी में देखिए, यूपी में देखिए सर, स्टेट के मार्क्स पर बहाली हो रही है, झारखंड में देखिए। और सर नोटिफिकेशन के अनुसार नहीं बहाली होनी चाहिए, नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली हार गया, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। सरकार हार गई, निकाले उस पर बहाली करे सरकार से पूछ रहा है, शिक्षा मंत्री से पूछना, नीतीश कुमार से। दूसरा सवाल, हम लोगों का आमरण अनशन की तैयारी करनी आपके नेतृत्व में होनी चाहिए। मैं उपवास में बैठूंगा फास्ट टिल डेथ। हम लोग सब बैठेंगे सर, आमरण अनशन की तैयारी आप करेंगे नोटिफिकेशन के आधार पर, मरे हुए हैं। तीसरा, अगर ये जो कागज को पालन सरकार नहीं की तो हम लोगों का आत्मदाह का परमिशन दे, आप दिलवाइए। बिल्कुल किसी भी पत्रता परीक्षा का कभी भी जो है सीट का जिक्र नहीं किया जाता। जब सीट का जिक्र कर दिया जाता है तो वो पत्रता परीक्षा नहीं होता, बल्कि नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो कि आज स्टेट 2019 में थी और ये चार बार एग्जाम लिया गया है। सर, ये कोई पत्रता परीक्षा नहीं थी, पत्रता परीक्षा 4 बार एग्जाम नहीं होती सर। नहीं सर, क्या बोलते हैं, जिक्र कीजिए सर। सीटेट में नो एज लिमिट, परीक्षा में मेरिट जारी नहीं किया जाता, सीट जारी नहीं किया जाता। 62 साल की उम्र में भी दे सकते हैं। एक चीज और सर, मेरिट जो है, इनको मेरिट लिस्ट निकालने का मतलब क्या था? नॉट मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट का मतलब क्या हुआ? मेरिट लिस्ट क्यों निकाला गया? जब पत्रता परीक्षा थी तो मेरिट लिस्ट निकालने का मतलब क्या था? क्योंकि इन्होंने विधानसभा में भी बोला है कि मेरिट लिस्ट और नॉट मेरिट लिस्ट हमने निकाला है, तो मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है?
हमें समझाएं। मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है ये हमें समझाएं। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी सर। ये 3 मांग पे बोल दीजिए। 1 मिनट थोड़ा सा एक लाइन का। जब वो सर बोलते हैं, शिक्षा मंत्री जी बार बार बोलते हैं कि ए स्टेट का मतलब क्या होता है, उनसे ये आप पूछिएगा कि कॉलम नंबर नोटिफिकेशन के कॉलम 2 और 12 में क्या लिखा हुआ है। कॉलम 2 और 12 में क्या लिखा हुआ है वो बताएं, समझाएं। मतलब क्या होता है? आप लोगों में कैप्टन कौन है यहाँ के? मतलब आप लोगों में कोई होगा ना जो लीड करने वाला है? हम लोगों का जो मांग पत्र है अभी जो ये कागज दिए वो कहाँ गए? अभी प्रफुल्ल जी उनसे मिलना चाहते थे। आलोक जी से कहाँ गए? प्रफुल्ल भैया थोड़ा एक मैंने दिया था सर। आलोक श्रीवास्तव है प्रफुल्ल जी, आलोक श्रीवास्तव। प्रफुल्ल जी कहाँ गए? थोड़ा नंबर अपना बताइए। 8707 8707 0 0 86 879। 879। मैंने अब देखिए, अब लास्ट बात हमें जी सर, वो जो लिखा हुआ है ना, जो जवाब आया, आप लोग देख लीजिए जवाब। जी सर। अब उस जवाब को का पोस्टमार्टम करना है। जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ पे माने गलत सेंटेंस यूज किया गया है, गलत बात कही गई है, और कहाँ कहाँ स्टेटमेंट थोड़ा मोड़ा गया। और असल में हम अपना जो मुद्दा है उसको इम्पोज करते हुए पोस्ट माने उसका ये करना है, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में काट करके लाइन वाइज। ठीक है। तो ये अगर आप तैयार करने में कुछ मदद कर सके, बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, और कभी भी हमको व्हाट्सएप पे कुछ मत भेजिएगा। पॉसिबल नहीं होता है, उतना व्हाट्सएप देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इतना ज्यादा अभी व्हाट्सएप आ रहा है। मेरे पास है। देखिए संदीप बताइए समय टाइप कर देता हूँ। SNDP.gnu 2000 ग्राम पात्रता परीक्षा। पहले केंद्र किया उसी से पहले से पढ़ रहा है। 2000